अपने बाप का देख के तुम खुदा जैसे गाय कापी दी। और मंत्री गंगा सिंह साले चोर छुआ दिन तुम्हारे बेटवा के पिट रहो आए नहीं तुम्हारे पिछुआरे तेजाब के फीहा धरा है। बाप बेटवा में जूता लात न करवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ हमारे साथ में किया है। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया है। देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ। लेकिन राजकुमारी जी, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देख ले तो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। वतन प्रेमी बलबीर सुन और हुआ तेरा अपमान, इसके बदले मैं तुम्हें दूं खुद कोई ना। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, ये लो इनाम, ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, हंस के पहलो में अपने बिठा लीजिए, हंस के पहलो। हाँ महाराज, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। राजकुमारी साहिबा, आपके मुखारबिंद से ये शब्द शोभा नहीं देते। अरे रात कन्या नगम पे सितम ढावो तुम, रात कन्या नगम पे सितम ढावो तुम, कर महर पानी अपने महल का। रात पारिया मैं नाची दिनों जवान, हम में तुम्हें फासला है जमीन आसमान, कर कृपा आप ही अपने महल जाओ। तो मान मैंने लिया है दिल से तुम्हें, जिंदगी अपनी करती निछावर तुम्हें, मैं भी छत्रारी होकर कसम खार है वरण करती हूँ मैं अपना सौहर तुम्हें। हाँ भारत, आज से मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी साहिबा, आपने अपने दिल में इतना बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ। अगर आपने मुझे अपने दिल से अपना शौहर मान लिया है तो ठीक है, हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं। सच कहते हो? और मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे, तूने खुले आम, तूने खुले आम, तूने खुले आम बदनाम कर दिया। मैंने भी बसा के तुझे अपना बनाई रे, सारा जग छोड़ा हुआ मैं तो पराई रे।
जो था मेरे पास, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया। जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां काली। साथियों, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये किसका अड्डा है? किसका ये है? हमारे सरदार डाकू आजाद सिंह का अड्डा है। आजाद सिंह का। और उनके आने का समय हो चुका है। साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय मां भवानी, जय माँ भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी माँ। जय मां भवानी। कहते हैं कि कुत्ते की मौत वो मरता है, कुत्ते की मौत वो मरता है जो काम करे चंडाल का। चंडाल का। कुत्ते की मौत वो मरता है जो काम करे चंडाल का। और काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का। और ये जमाना है जमाना है। और जमाने में दम नहीं, जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। आज डाकू आजाद सिंह बन गया हूँ और जब तक दंगा सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए मेरे साथियों, देर नहीं करना है, तुरंत तैयारी करो, निकाल लो घोड़े, ले लो बंदूकें, गोलियां, तलवारें, लाइट मशीन गन, LMG, हैंड कैनिन और 3x3 साथ में 226 चलता हूँ कमीने के पास। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। बिहारी लाल, देखा मेरे बेटे ने भारे दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती करवा दी। लेकिन उसको इतना मारा कि वो जिंदगी में अब गलत काम नहीं करेगा। मारियो मारियो का वही गर्दा झरिया है वो। यही तरह थोड़ो मारा जाए। क्या मतलब? मारत मारत धई दियो ढोंढा पलात, उतार लियो जूता, यार, तो मनी है। तू कहता तो ठीक है यार। अब का बिगड़े हुए इंसान को बातों से नहीं बल्कि जूतों से बात करना चाहिए। ठीक है बिहारी लाल, आने दे, मैं सुधार दूंगा। एक मिनट, ए भैया एक मिनट, ये आगे भैया हमारे पंजाब फार्म के बीज लेंगे। जिन किसान भाइयों को आलू का नया बीज लेना है वो दिनेश सिंह पटेल से संपर्क करे जो आढ़ती हैं। दिनेश सिंह पटेल आलू आढ़ती, सागर कोल्ड स्टोर मऊ आइमा में मिले, जो कि जलंधर पंजाब का फार्मी बीज देते हैं। भैया जी की तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है।
अरे शक्ति सिंह तुम्हारा जूता इस तरह का वो बोले हैं, हमें पुरखा का कभी जूता नहीं से बोली यार। देख लियो। हाँ भाई अब सेना पद बन गया है ना, वर्दी पहन कर आया है अपने बाप को दिखाने के लिए वर्दी का रुतबा। अच्छा आजा कैसे बाजी? अब वही कब आजा हम जम के खुदे बजा, चिंता न करे। जूतों की टाप लग रही है बिहारी लाल, सुधर जाओ। चलो कुर्सी पर से उठो, मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। कहाँ सुनी है झुनझुनवा बजाए रहे, देख लियो। अच्छा झुंझुनुआ, अब वही का हम झुंझुनुआ निकाले ली थी। मैंने कहा कुर्सी पर से उठ, तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे। कान में कचड़ा घुसा है। कचाड़ा, आ देखो तो ये कुर्सी पर से नहीं उठेंगे। कहाँ उठी तुम है। कुर्सी पर से उठोगे काहे नहीं भोर? इतना पट्टू हंस पढ़ावा, मास्टर खड़े पढ़ाई फेल। अब तई कोनो चिड़ै चिड़ोंगुर का पढ़ाई तो पढ़ लिया, उतारो शुरू करो। हम्म हम्म हम्म। कुर्सी पर से उठ। अपना काम करो जाके, नहीं दूसरा जूता उतरेगा तो 50 जूता मारूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से उठ, स्टैंड अप। और मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से नहीं उठूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से उठ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से नहीं उठूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि शुरू कर दियो। तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? हाँ? तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? नहीं उठूंगा। अच्छा बुरा तो हाँ, तुम भोसड़ी की ऐसे जूता उठाओ और मेरे पैर में पहनाओ और हमको बाप कहो। अरे हम तेरे बाप हैं बाप। अब इस गलतफहमी में मत रहना, अब आज से मैं तेरा बाप हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दिया, कौन गलती? बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर मैं जानता कि ऐसा बेटा नालायक पैदा होता तो इस हरामजादे को पैदा न करता। मैं जानता कि तेरे जैसा बाप मिलेगा तो साले में पैदा नहीं होता। अरे शर्म कर, कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता, अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा था। साले 9 महीने तेरी वजह से मैं अंदर रहा, लेकिन ये बच्चा है अब मैं बाहर निकल आया हूँ। हाँ, अब देखो मैं तुम्हारा कैसे बाजा बजाता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो साले जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ और हमको बाप। चलो जूता उठाओ, भैया के पैर में पहिराओ, भैया का बाप कहो, हमका मौसिया कहो। तो साले किचकिचाहा कहीं का हिलगा मौके का फायदा उठा रहा। जूता पहिराओ। लो मेरे बाप जूता पहनो। चलो हमका मौसिया कहो।
मौसिया को भैया दूसरा जूता उतारो। तू साले कंटे पड़ा। ओहो, अरे बस करो मौसिया। खुश रहो बच्चा। बिहारी लाल, एक पति की बात कह रहा हूँ, सब लोग सुनो। कहते हैं कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, जब बेटा हो जाए आप बराबर, तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से, और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से। गलत, बिल्कुल गलत। अबे जनता परेशान अपने आप से, जनता परेशान अपने आप से, और हम परेशान इस बुड़बक से। जनता परेशान नेता से है और पासी परेशान है अपने घेंटा से। भाई दौड़े वाला घेंटा। पिताजी नमस्ते। भैया नमस्ते करती हूँ। लेकिन भैया ये मैं आज क्या देख रही हूँ कि जिनके सामने आप हमेशा कभी नजरों में नजरें मिला के बात नहीं करते थे, और आज आप उन्हीं के सामने ऐसे कुर्सी पे टांग पे टांग खड़े बैठे हैं। आखिर भैया ये माजरा क्या है जो पिताजी वहाँ खड़े हैं और आप ऐसे बैठे हैं? रत्ना, ये जो देख रही हो ना तुम, ये सब राजनीति है। हाँ, ये होगा सिखा दे का राजनीति 6 इंची वाली। 6 इंच वाली? हाँ, छोटका ही। साले हराम, साले घर बर्बाद करे बला कहा। हराम, इसकी बातों में नहीं आना। रत्ना, तुम दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे नंबर से पास होकर दिखाओ, ठीक? और हाँ, जमाना बड़ा खराब लगा है, अपनी आओ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की। गंगा सिंह, ये लड़का कौन है? कौन है ये लड़का? झूठ बोल रहा है तो सच क्या है? मैं इसका बाप हूँ। तुम गंगा सिंह के बाप हो? तो गंगा सिंह के बाप, तुम्हारा नाम क्या है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। और ये लड़की कौन है? हमार बहनी है। तुम्हारी बहन है। इसका क्या नाम है? रत्ना। रत्ना, बड़ी अच्छी है। जैसे नाम है उसका इसका चेहरा भी है। जरा इसको आगे बुलाओ। बुलाओ 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 बुलाओ। भैया डर लग रहा अरे काहे घबरा रही हो, हम तो आई हैं। ले भैया देखो बाबू, खूब देखो, दोपहर भर देखो। साथियों देख रहे हो क्या कहने हैं भाई? शक्ति सिंह तुम्हारी बहन तो लाखों में है। लाखों? हाँ, लाखों में। भैया करोड़न की बात करो, लाख 2 लाख का। ठीक कहते हो, करोड़ों में है। देखा खूब देखा। क्या बनाने वाले ने चोर चोर करके बनाए? काहे घबरा रही, हम तो आई हैं। हाँ भैया आप तो आई हैं। अगर आवाज निकाला तो हमेशा हमेशा के लिए आवाज ठप कर दूंगा, समझ गए? अब ये मेरे साथ जाएगी चंबल घाटी। हाँ, मर जाई बेचारी, वे कहे लायक है नहीं। मरने नहीं दूंगा, बल्कि चंबल घाटी में ले जाकर इसके साथ हम अपनी शादी करेंगे। और शादी करके सुहागरात मनाएंगे, और सुहागरात मनाने के बाद बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो हमारा गिरोह बढ़ेगा।
अच्छा अच्छा कर लो कर लो। इधर आबे ले जा रहा। अरे आज नहीं तो कल रत्ना की शादी करनी पड़ेगी, लड़का ढूंढना पड़ेगा, भाग दौड़ होगी, खर्चे खराबे होंगे। अबे तब कहीं जाके तुम नाना बनोगे, मैं मामा बनूंगा। ले जा रहा, मौके का फायदा उठाओ, फ्री में नाना बनो, फ्री में ले जाओ। हो गई। काहे घबरा रहे हो, हम तो हैं ही हैं। साथियों, ले जाओ। आज इसे लेकर जा रहा हूं। हाँ, ले जा। हम फिर आएंगे। अभी लाया कथा रख ले गया। शक्ति सिंह, अब बोलो जय मां भवानी। हाँ, जय मां भवानी। और जोर से, हाँ, जय मां भवानी। और जोर से। जय मां भवानी। एक जगह से तू भी बोल। अरे तू बोलता है। बोलते रहो। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। बोलता है। जय मां भवानी। जय मां भवानी के नाना खड़ा खड़ा जय मां भवानी कर रहा है और डाकू आजाद सिंह आया, तेरी बहन को उठा कर ले गया, खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। वो तो बहन का लड़का अम्मा होती तो उन्हों को भेज देते। ले राम खोर। अबे देखा नहीं, पूरी गिरोह के साथ आया और सब हथियारों से लैस। अगर एक आध गोली इधर उधर हो जाती तो काम तो तमाम, लेकिन बच्चा हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। हाँ, यही तोहरी कब्र खोद के मरेंगे। ले गया आजाद रत्ना को, कहने का मतलब कि नाना बनने का इंतजाम हो गया। अब नाना बनने का इंतजाम तो हो गया, अब बाबा बनने का इंतजाम करो। हाँ हाँ, यहाँ की राजकुमारी पद्मावती पर दिल आ गया अपना। और जल्दी कोनो चक्कर वक्कर चलाओ और चट मंगनी पट ब्याह करो। सोच लो, फैसला कर लो। 3 दिन का समय दे रहे हैं, ओनली फॉर 3 डे, संडे मंडे ट्यूसडे। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। काहे कि शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है। शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता और भाड़ बजाए। भेजिया और अरे हमको लगता कोनो पड़ोसी के आ रहा है कहानी में। भूख लागत। रहो बेटा, कितना भी उछल कूद कर लो, कहावत में कहा गया है कि ये भैंस को चाहे जितना घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं बल्कि पलरा भगोबर हाथ। विक्रम सिंह कुरमुरा वाले या कुरमुरा जरूर हमका खवायो। अबे कहा देखे अबे तो बाप बेटवा में खाली जूते लात करवा, बिना दुईमा एक कमरवाए डाए, जुमा तसल्ली नहीं ना। एक मर जाई बची एक का तो हम खुद ही नहीं रुअड्डा हो। चल रही साथियों, सरदार जी, जाओ जरा लाओ गंगा सिंह की छोकरी को, जाओ। घबराओ मत, ये आजाद सिंह का अड्डा है और यहाँ पर हमारी चलती है। हमारे हुक्म के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं करता। और अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। बोलो, करोगी शादी मेरे साथ? नहीं करोगी? नहीं करोगी? सरदार जी, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? क्यों? काहे और की जरा शर्म? सोचिए कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे पिता की जैसे हैं। आपको ऐसी बात करते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? हरामजादी, दुश्मन की छोकरी आई है
बता रही बेटी जैसी हो है। बदला बदला, सीने में बदले की आग चल रही है, और जब तक मैं गंगा सिंह के परिवार को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम अपने आप को जीवित रखना चाहती हो तो मेरा कहना मान जाओ, नहीं तो अंजाम अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं हो सकता है। नहीं होगा। मैं तुम्हारा कहना ऐसा कभी नहीं कर सकता। खामोश, हम भी तो देखता हो कैसे तू हाँ नहीं करती है। या तो हाँ करेगी या तो अपने जीवन को खो बैठेगी। बिजली रानी राव हंटर, और जब तक ये हाँ ना करे तब तक इसके बदन पर हंटर बरसाती रहो। ये मेरा आदेश है। लड़की ऐसे नहीं मानेगी बिजली। जाओ तुम यहाँ से, तुम दोनों, तो हम बताता हूँ इसको। जाइए जाइए। लूट कर इसकी इज्जती तू रहेगा नर्क में पीड़ा तुझको मिलेगी। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है एक लड़की की इज्जत को डिगाते हुए? जरा अपने आप को देखिए और एक तरफ नजर डालिए। अरे तुम्हारी उम्र का इसका बाप होगा और बाप की बराबर हो, और इसकी इज्जत लूटी हुई, तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है? कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जो कि इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? गुनाह इसका ये है कि मेरे दुश्मन की बेटी है और मेरे सीने में बदले की आग चल रही है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ और इसको बर्बाद करके ही रहूंगा। और अगर तुम मैं अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो भवानी माँ की कसम है हम तुम्हें भी गोली मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गुनाह बाप ने किया, गुनाह बाप ने किया और सजा उसकी बेटी को दे रहे हो। अरे बदला चुकाना था तो लाए थे इसे यहाँ पर, गोली मार देते तो मैं समझता कि आप मर्द हैं, लेकिन आप एक बुजदिली का कार्य कर रहे हैं। मर्दानगी देखोगे और तुम मुझे गोली मारना चाहते हो? अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग दूंगा। इस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। चलाओ गोली और मिटा दीजिए मुझे। वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं कद्र करता हूं। हो किसी बहादुर बाप के बेटे जो कि मरने का जरा से भी डर नहीं तुम्हें, सीना तान करके खड़े हो गए हो गोलियां खाने के लिए। वाह नौजवान बच्चे वाह। लेकिन एक बात बताओ, जिस लड़के के लिए तुम मरना चाहते हो
गोलियां खाने के लिए अपने सीने को तान करके मेरे सामने खड़े हो गए हो। आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोलो। रिश्ता जानना चाहते कि इस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। वाह, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अरे कोई अपनों के लिए नहीं मरने को तैयार होता और तुम तो दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार हो। ये तुम्हारी सगी बहन है, सिर्फ फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान लिए हो जी हाँ। और मरने को तैयार हो। और एक शक्ति सिंह को देखो जो एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी सगी बहन है। बच्चे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, कतई नहीं मारूंगा, तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारा परिचय जानूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम भारत है और हम सिर्फ माँ बेटे हैं। जी हाँ। और पिताजी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी कहाँ है, कौन है तुम्हारे पिताजी? अरे मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नौजवान बच्चे, पिता का नाम सुनकर ही आंखों में आंसू छलकने लगे, चेहरे पर उदासी आ गई। इतना होनहार बच्चा और उदास हो गया, पिता का प्यार नहीं मिला, क्यों? लेकिन बच्चे, आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर करूंगा, ये सुख मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं, अपना धर्म का बेटा मानता हूं। और ये लड़की जो है हमारे दुश्मन की बेटी है। तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूं और वो प्यार दूंगा, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। तो बेटे भारत, बेटे का फर्ज तुम निभाओगी और पिता का फर्ज मैं निभाऊंगा। ठीक है धर्म के पिता। और जब तक अब तुम्हारा दिल करे घाटी में रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो यह